मिलिए शर्मा जी से, जो एक दिल्ली के मिडिल क्लास एरिया में रहते हैं और इनकी फैमिली में 4 लोग हैं। इनकी प्यारी वाइफ जो एक होम मेकर है, इनकी छोटी सी बेटी जो स्कूल जाती है और एक बड़ा बेटा जिसने अभी 10th पास करा है और उसके 10th स्टैंडर्ड में 95% मार्क्स आए हैं, जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसी बात पे इनकी वाइफ बहुत ज्यादा खुश होती हैं कि फाइनली उनका बेटा बड़ा होकर कुछ बड़ा नाम करेगा और इसीलिए उन्होंने एक पार्टी रखी है कुछ खास रिश्तेदारों के साथ। तो खुशी का मौका होता है, सभी गेस्ट शर्मा जी के बेटे को बधाई दे रहे थे कि उसका फ्यूचर जरूर बहुत ज्यादा ब्राइट होगा और वो लाइफ में बहुत बड़ा करेगा। और उसी वक्त शर्मा जी साइड में आके विंडो से बाहर देख के अकेले में कुछ सोचने लगते हैं। वो थोड़े दुखी नजर आ रहे थे क्योंकि तब उनको रियलाइज होता है कि जब उन्होंने भी 10th स्टैंडर्ड पास की थी तो उनका भी 90% मार्क्स आए थे, जो उस जमाने में काफी ज्यादा थे। और फिर उनको भी लोगों ने ऐसी बात कही थी कि वो भी बड़े होके कुछ बहुत बड़ा करेंगे, लेकिन आज उनके पास खुद के घर के अलावा कुछ खास प्रॉपर्टी या वेल्थ नहीं है। उनकी फैमिली और उनके ऑफिस के अलावा उनको कोई नहीं जानता है। हाँ, वो अच्छी कंपनी में जॉब जरूर करते हैं, लेकिन उनको कुछ ही सालों में रिटायरमेंट मिलने वाली है और उन्होंने उसके लिए कुछ खास सेविंग या प्लानिंग नहीं की है। जब उन्होंने 10th पास की थी तब उन्होंने ये सोचा था कि वे 30 साल की एज के अंदर बहुत ज्यादा मेहनत करके रिटायरमेंट लेंगे और फिर अपने लाइफ को एंजॉय करेंगे। लेकिन आज उनकी एज 50 साल क्रॉस हो गई है और उनको मंथली बिल पे करने का टेंशन होता रहता है और फ्यूचर में कुछ फाइनेंशियल इमरजेंसी ना आ जाए उसका डर होता है। तो कुछ बहुत बड़ा अचीव करना तो दूर की बात है, ये पीसफुली शायद रिटायर भी नहीं हो पाएंगे। तो मेहनत तो इन्होंने बहुत की, लेकिन अब 50 की एज होने के बाद भी ये अपने लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। जो टेंशन इनको 20-30 साल पहले होते थे वही टेंशन आज भी है। ऐसा लगता है जैसे कि वो किसी ट्रेडमिल पे भाग रहे थे और कहीं पहुंच ही नहीं पा रहे। अब दोस्तों, ये स्टोरी सिर्फ शर्मा जी की ही नहीं है बल्कि मेजोरिटी ऑफ इंडियंस की है। मध्य प्रदेश के भोपाल में रहने वाले एक मिडिल क्लास फैमिली ने लोन का किस्त ना चुकाने के कारण पूरी फैमिली ने सुसाइड कर लिया। ऐसे ही एक कर्नाटक में रहने वाले 22 साल के इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया बिकॉज हैरेसमेंट बाय चाइनीज लोन ऐप एजेंट। और वही दूसरी तरफ जैक मा, मार्क जुकरबर्ग, इलोन मस्क, गौतम अडानी, ये सभी इतने बड़े बिजनेसमैन हैं। और क्या आपको पता है ये क्यों इतने बड़े बिजनेसमैन? बिकॉज इन सभी बिलियनियर में एक चीज कॉमन है, ये सभी लोग अपने आप को एक ऐसे ट्रैप से बचाने में सक्सेसफुल रहे हैं जिस ट्रैप में आज पूरी दुनिया के लोग फंस चुके हैं। तो अगर इंडिया की बात करी जाए तो यहाँ पर कहते हैं कि सिर्फ 2% लोग हैं जो एक्चुअल में मिडिल क्लास। एक मिडिल क्लास इंसान की एनुअल इनकम होनी चाहिए 7.5 लाख से 15 लाख के बीच, तब उसे मिडिल क्लास के सेक्शन में रखा जा सकता है। लेकिन अभी के समय में जो लोग अपने आप को मिडिल क्लास बोलते हैं उनकी फैमिली का एनुअल इनकम इतना है? ऑफ कोर्स नहीं। तो ये मिडिल क्लास लोग ऐसे कौन सी ट्रैप में फंस चुके हैं, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। कहते हैं कि सिर्फ 2% लोग हैं जो एक्चुअल में मिडिल क्लास है। What you are saying is कि अगर कोई इंसान 2 लाख रुपए कमा रहा है, लेकिन उसकी फैमिली में 4 लोगों को वो सपोर्ट कर रहा है, तो एक्चुअली इनकम पर हेड 50,000 हो गई, तो वो चारों लोग मिडिल क्लास कैटेगरी में वो घर आ जाएगा। साल होता है 1811। उस समय इंग्लैंड में पहला नेशनल स्कूल खुलता है और वही उस समय भारत में 7,32,000 गुरुकुल हुआ करते थे और उन गुरुकुलों में मेडिकल, मैनेजमेंट, मेटलर्जी, मेडिकल साइंस, सर्जरी जैसे 18 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। और उस समय ब्रिटेन के 2 अधिकारी G.W. लूथर और थॉमस मुनरो ने मिलकर एक सर्वे किया था। उसमें पता चला था कि उस समय नॉर्थ इंडिया में 97% और साउथ इंडिया में 100% लोग एजुकेटेड थे और इसी कारण से उस समय भारत को विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था। और ऐसे ही समय बीतता गया और समय के साथ साथ ब्रिटिश सरकार को भारत में अपनी हुकूमत चलाने में बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगी। क्या प्रॉब्लम आने लगी? तो भारत में अंग्रेज थे तो बस कुछ ही, और इतने बड़े आबादी को कंट्रोल में रखना बहुत मुश्किल हो रहा था। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक प्रपोजल तैयार किया जिसके तहत एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम को बिल्ड करना था जिसके तहत इंडियन ब्रिटिशर्स के हर बात माने। आर्मी के सिपाही से लेकर ब्रिटिशर्स के नौकर का काम इंडियंस करें।
साल होता है 1835। थॉमस वेबिंगटन मैकाउले अपना एक प्रपोजल तैयार करता है और उस समय के गवर्नर जनरल के काउंसिल के समक्ष प्रस्तुत करता है, जिसे लॉर्ड विलियम बेटिंग स्वीकार करते हुए इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 को पारित कर देता है। मैकाउले ने अपने प्रपोजल में साफ साफ लिखा था कि इस एजुकेशन एक्ट के तहत भारत के उच्च तथा मध्यम वर्ग के एक छोटे से हिस्से को शिक्षित कर, ताकि एक ऐसा वर्ग तैयार हो जो कलर और ब्लड से इंडियन हो, लेकिन विचार, मॉरल, इंटेलिजेंस से ब्रिटिशर हो। और ब्रिटिशर्स के ये सोच आगे चलकर पूरी तरीके से सक्सेसफुल भी रहा और इंडिया में एक ऐसे वर्ग की उत्पत्ति हुआ जो अंग्रेजों का गुलाम बनकर रहा। अंग्रेजों की तरफ से इंडियंस का इतना माइंड वॉश कर दिया गया, जिसके वजह से हर जगह, हर फील्ड में इंडियंस ब्रिटिशर्स के अंडर काम करने लगे। ब्रिटिशर्स के दिए इस एजुकेशन सिस्टम का मकसद ही था नौकर को प्रोड्यूस करना, जो इतना सोच ही नहीं सके कि वो कुछ क्रिएटिव और यूनिक कर सकता है। और यही से शुरुआत होता है मिडिल क्लास इंसान के माइंडसेट की, और इसी एजुकेशन सिस्टम के कारण आज भारत के अधिकांश लोग इस मिडिल क्लास के ट्रैप में फंस चुके हैं। ये सब बातें सुनकर आप सोच रहे होंगे कि मिडिल क्लास लोग आज के समय में एक साधारण और अच्छे लाइफ तो जी नहीं रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। एक सर्वे के अनुसार देश के सिर्फ 3% फैमिली ही रिच की कैटेगरी में आती है, जिनका एनुअल इनकम 30 लाख रुपए से ज्यादा है। और वही दूसरी तरफ देश के 30% फैमिली मिडिल क्लास की कैटेगरी में आती है, जिनका एनुअल इनकम 5 लाख से 30 लाख के बीच है। और वही देश के लोअर मिडिल क्लास की हालत तो और भी ज्यादा खराब है। हमारे देश में 52% फैमिली लोअर मिडिल क्लास की कैटेगरी में आती है, जिनका एनुअल इनकम पता है कितना है? सिर्फ और सिर्फ 1.25 लाख से 5 लाख के बीच। और इतना खराब स्थिति होने के कारण ही अभी के समय में बढ़ती महंगाई के कारण ये मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली को अपने अगले मंथ के बिजली बिल तक को भरने की टेंशन होती रहती है। किराने के सामान से लेकर पेट्रोल की कीमत तक आसमान छू रही है। लेकिन इतनी महंगाई के साथ क्या मिडिल क्लास फैमिली की इनकम बढ़ रही है? ऑफ कोर्स नहीं। एक मिडिल क्लास फैमिली अपने मंथली खर्च को संभाल ही नहीं पा रही है, तो वो अपने बच्चों का एजुकेशन, फैमिली की हेल्थ को कैसे मैनेज कर पा रही है? आपके पैदा होने के बाद आपके पेरेंट्स के माइंड में जो सबसे पहला ख्याल आता है वो है कि मैं अपने बच्चे को बहुत बड़े स्कूल में पढ़ाऊंगा, मैं अपने बच्चे को बहुत बड़े कॉलेज में पढ़ाऊंगा। और इतना महंगा एजुकेशन सिस्टम को अफोर्ड करने के लिए आपके पेरेंट्स एक बहुत बड़ा लोन ले लेते हैं, ये सोचकर कि हमारा बच्चा आगे चलकर लाइफ में बहुत बड़ा करेगा। और इसके बाद आप स्कूल जाने लगते हो, आपके हाथ में बहुत सारे सब्जेक्ट पकड़ा दिए जाते हैं, चाहे उस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट हो या नहीं। बिना कुछ सोचे गधों की रेस में दौड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। और ये एजुकेशन सिस्टम के कारण आप सोच भी नहीं पाते हो कि आपको लाइफ में क्या करना है, आपका इंटरेस्ट कौन सी चीज में है। ये एजुकेशन सिस्टम बनाया ही इसलिए गया था ताकि आप सेल्फ डिपेंडेंट बनने के बारे में सपनों में भी नहीं सोच सको। इंडिया का ये एजुकेशन सिस्टम आपको नौकर बनाता है ताकि आप पढ़ लिख कर कहीं जाकर किसी कंपनी में जॉब कर सको या सरकारी नौकरी कर सको। और आगे चलकर क्या होता है, आप छोटे थे तो आपके पेरेंट्स ने ये सोचा था कि आप बहुत बड़ा करोगे, आप अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छी करोगे। लेकिन आप बड़े होते हो और आप अच्छे से पढ़ाई करके जॉब भी ले लेते हो, लेकिन क्या इसके बाद भी आपके घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती है? ऑफ कोर्स नहीं। आप अपने फैमिली को थोड़ा बहुत सपोर्ट ही कर पाते हो, लेकिन आप अपने आप को और अपने फैमिली को कभी भी इस मिडिल क्लास के ट्रैप से बाहर नहीं निकाल पाते हो। आपकी नौकरी से आपको अच्छा खाना तो मिल जाता है, लेकिन अपने बच्चों के अच्छे एजुकेशन के लिए आपको सोचना पड़ता है। तो अब सवाल आता है कि हम इस ट्रैप से कैसे बच सकते हैं? क्या कुछ ऐसी स्ट्रेटजी या टिप्स है जिन्हें फॉलो करके हम इस ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं? मिडिल क्लास लोग एक ऐसे सेक्शन में होते हैं जिनके पास इनकम तो होती है मगर लिमिटेड होती है। एस्पिरेशनल तो होते हैं, यानी अपर क्लास में शिफ्ट तो होना चाहते हैं मगर रिस्क नहीं लेते कि कहीं वो लोअर क्लास में नहीं चले। तो आज इसी प्रॉब्लम को देखते हुए ऐसे 3 पॉइंट को देखेंगे जिसको आप फॉलो करके अपने आप को ही नहीं बल्कि आप अपने फैमिली को भी इस मिडिल क्लास के ट्रैप से बाहर निकाल सकते हो। कोई भी इंसान चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, आगे बढ़ने के लिए और कुछ बड़ा करने के लिए अपने माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत होती है। सेल्फ मेड मिलियनियर ग्रांट सेबेटियर ने कहा है
कि पैसे को ऐसी चीजों के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए जिसका उपयोग हम चीजें खरीदने के लिए करते हैं। अपर क्लास में शामिल होने और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको अपने मनी के साथ अच्छे चॉइस बनाने की आवश्यकता होती है। अच्छे सेविंग और इन्वेस्टमेंट की आदत डालने से आपका पैसा आपके लिए काम करता है और इसके अलावा आपके मनी माइंडसेट में बदलाव पॉजिटिव होनी चाहिए। स्पार्क फाइनेंस के फाउंडर डेवियल मिंट ने कहा है कि यदि आप सही माइंडसेट विकसित नहीं करते हो तो आप राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हो लेकिन कभी कहीं नहीं पहुंच सकते। यदि आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हो और जानना चाहिए कि वहां तक कैसे पहुंचे। जब हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं तब हम किसी भी प्रॉब्लम को नेगेटिव वे के रूप में देखने के बजाय उसके बेनिफिट को देखते हैं। अगर आपको मिडिल क्लास से रिच बनना है तो इसके लिए आपको फाइनेंशियल हैबिट को चेंज करने की आवश्यकता होगी। मिडिल क्लास और अमीर लोगों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि अमीर लोग एक एक रुपए को और अपने क्षमता को देख के खर्च करते हैं और वही मिडिल क्लास लोग अपने क्षमता से ज्यादा खर्च करते हैं। अगर कोई मिडिल क्लास इंसान की क्षमता वैगनार खरीदने की होती है तो वो जाके एक्सयूवी ले आता है और लोन लेकर अपना शौक पूरा करता है। स्कॉट आइकल जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं, उन्होंने कहा है कि मिडिल क्लास में लोगों को रखने वाली एक आम आदत लगातार अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च करना है। अपर क्लास में जाने की चाह रखने वाले को बचत, इन्वेस्टमेंट और लो फाइनेंशियल ओवरलोड की जरूरत होती है। आपको बता दें कि मिडिल क्लास से बचने का पहला कदम समझदारी से इन्वेस्टमेंट करना नहीं है बल्कि इन्वेस्टमेंट करना है। रिच और मिडिल क्लास लोग के बीच अंतर यह होता है कि रिच लोग अपने क्षमता से कम पर जीना सीख लेते हैं और इसी की वजह से रिच लोग और भी ज्यादा रिच होते जाते हैं। तो अगर आप मिडिल क्लास के ट्रैप से निकलना चाहते हो तो आपको फाइनेंशियल हैबिट को चेंज करना ही होगा। डेप्ट के दो रूप होते हैं, अच्छा डेप्ट और बुरा डेप्ट। बुरे डेप्ट में क्रेडिट कार्ड, मेडिकल लोन और पेडे लोन शामिल है। ये डेप्ट आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बन सकता है और आपको फाइनेंशियल रूप से कमजोर कर सकता है। और वही अच्छे डेप्ट में कार लोन जैसे लोन शामिल है। यहाँ तक कि स्टूडेंट लोन भी अच्छे लोन के रूप में योग्य हो सकते हैं यदि उनका मंथली पेमेंट रिस्पॉन्सिबल हो तो। लेकिन आजकल के समाज में डेप्ट को बुरा माना जाता है, लेकिन जो व्यक्ति अच्छे डेप्ट का जिम्मेदारी से उपयोग करते हैं वे पाते हैं कि इसके पावरफुल एडवांटेज हैं। एंड्रयू रोसेन जो डाइवर्सिफाइड एलएलसी के फाउंडर हैं, उन्होंने कहा है कि रिच लोग क्रेडिट कार्ड जैसे निगेटिव लोन को नहीं लेते हैं। वे बिजनेस बनाने या खुद पे इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा डेप्ट लेने से भी नहीं डरते हैं। और आप भी अपने बिजनेस या अपने आप में इन्वेस्ट करने के लिए लोन ले सकते हो क्योंकि इससे आपको आगे चलकर लाइफ में बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो दोस्तों, अगर आप ये तीनों पॉइंट को अपने लाइफ में अच्छी तरह से यूज करते हो तो आप अपने फैमिली को और भी अच्छी लाइफ दे सकते हो और इस मिडिल क्लास के ट्रैप से निकलकर रिच भी बन सकते हो।